बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं जी? मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो कटिंग तो मैंने बताई है बहुत दफ़ा आपको ना। आज हम स्टिचिंग पे पूरी वीडियो बनाएंगे। एक बिल्कुल सिंपल कलियों वाली कमीज़ जो कुर्ता स्टाइल होती है सिंपल तरीके से, वो मुझे आपको सिखानी है कि किस तरह से हम उसको सिंगल सिलाइयों के साथ स्टिच कर सकते हैं। बिल्कुल जो न्यू काम करने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ईजी है। छोटे-छोटे से ये ट्रिक्स हैं जो मैं आपको सिखा रही हूँ। फिर इसके बाद मुकम्मल कोर्स हमारा शुरू होगा इंशाल्लाह। तो उसमें ये होगा कि कुछ चीज़ें आपको पता होंगी कि किस तरह से हमें इनको सेट करना है। अच्छा जी, ये हमारे कलियों के पार्ट है। ये हमारा जो है हाले वाली साइड आ जाती है, कंधे वाली, और ये हमारा मिड पार्ट आ जाता है, ठीक है? और इस तरह से ये कटिंग होगी इसकी कुछ। इसको आपस में हम स्टिच करके जोड़ेंगे। अब उसको जोड़ने के लिए हमें एक पीस जो है हमें सेंटर का उठाना है। 2 पीस हैं, जो एक तो हमारे फ्रंट पे आएगा और एक हमारा बैक पे जाएगा, ठीक है? तो एक हम ये हटा लेते हैं और फिर वापस यहाँ से 2 कलियाँ हम निकालेंगे जो हमारी एक इसके साथ जाएंगी। यानी कि ये वाली जो है ये 4 कलियाँ हैं। कटिंग नहीं इसकी बताई मैंने आपको, आज क्योंकि सिर्फ मुझे स्टिचिंग वीडियो बनानी थी। तो ये हमारे पास एक पैनल होगा और एक पैनल हमारे पास ये आएगा जो मिड एरिया होगा, ठीक है जी, इस तरह से। और एक जो पैनल आएगा वो इस तरह से यहाँ पे भी स्टिच हो जाएगा और यहाँ पे भी स्टिच हो जाएगा। और इसी तरह से हम बैक को जोड़ लेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। ये हमारा मिड का पार्ट है और ये हमारा इसके साथ साइड की पैनल आ जाएगी। तो यहाँ से हमने ऊपर से स्टार्ट करना है, बिल्कुल यहाँ से सीधा लेके, और इसको हम स्टिच करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। अच्छा, इसमें अब भाले वाली जो कली है वो हम नीचे रखेंगे और 2 जो जुड़ी हुई हमारी कली है इसके ऊपर आएंगी इस तरह से। स्टार्टिंग हमने ऊपर से ही लेनी है, नीचे से अगर लेंगे तो वो फिर शेप में फ़र्क आएगा ना। यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम ये पूरी सिलाई लगा लेंगे इसको। यहीं पे खड़ा रहे क्योंकि यहीं से तुझे गले बनाना पड़ेगा। हम ये स्टार्ट। ये हमने जोड़ लिया जी इसको तीरे, ठीक है? ये मिड का पार्ट है और ये साइड की कलियाँ हैं हमारी, और ये पूरी लेंथ में इस तरह जुड़ गई। अब इसकी बैक को जोड़ के और फिर अगला आपको बताते हैं। कलियों को आप थोड़ा सा शावर करके इसको इस्त्री कर लें ताकि ये इसके जो है ये साइडें बैठ जाए ना, ठीक है? इस तरह से इसको स्टिच कर वो आयरन कर लें आप, ठीक है? अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से जो है मैंने आपको इसको शर्ट को सीना सिखाना है जो कलियों वाली है ना, ठीक हो गया? ये हमारे पास एक हिस्सा तैयार हो गया, दूसरे को हम करते हैं। अच्छा, ये अब हमने कलियाँ इसको जोड़ ली हैं, आयरन करके इसको बिछा लिया है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये बैक का पार्ट है, ठीक है? अब इसमें हमने करना ये है कि अब करना हमने ये कि हमने इसके फ्रंट पीस और बैक पीस को चेक करना है। निशान अब हमने इसके उठाने बहुत ही आसान तरीके के साथ, थोड़ा सा इस्त्री की मदद से हम इधर ये क्या करेंगे कि अपने ये जो निशानात हमने लगाए हुए इसको इस तरह से रखते हुए ये हमने रखा और यहाँ पे हमने अपना आयरन कर लिया। इस्त्री करते जाएंगे तो दूसरी तरफ भी इसके निशान जो हैं वो आ जाएंगे। जुगाड़ू काम से आज बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आपको सिखाएंगे जिसमें कम चीज़ें और आराम से आप कर सको। ट्राई ज़रूर करना प्लीज़। अच्छा, ये निशान देखें हमारे आगे इस पर। अब इस पर हम अपनी मार्किंग कर लेंगे। ये जब हम भी बिल्कुल नया नया काम करते थे, सीखते थे, तो बिल्कुल इसी तरीके से निशानों को हम लोग निकाला करते थे। अच्छा, एक और तरीका भी है निशान लगाने का। तरीके तो बहुत सारे हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है हर चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक तरीके से अगर आपको एक चीज़ सिखा रहे हैं तो वो यही वाला एक जो है ना पैटर्न आपको सिखाएंगे। इसमें बहुत सारे पैटर्न होते हैं लेकिन उनके लिए टाइम लगता है। स्टेप बाय स्टेप आपके साथ सारी इंशाल्लाह ताला तरीके जो हैं वो आपके साथ शेयर होंगे वीडियो में। सिर्फ आप लोग इसको देखते रहें। अब देखिए दोनों तरफ इक्वल हमारे निशान जो हैं वो उठ चुके हैं, इधर से भी और इधर से भी। इसमें कमर की शेप नहीं है, थोड़ा कुर्ता स्टाइल है, बैगी स्टाइल जिसको खुला खुला लूज कहते हैं, बैगी नहीं लूज स्टाइल में ही है, ठीक है? इसी तरह से हमारे इस वाले पीस के ऊपर भी निशान आ गए। तो अब ये कि हम आराम से अपनी फिटिंग की इसको सिलाई लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा स्टेप होगा वो हमारा गला है। आज हम आपको कटिंग तो बिल्कुल बता नहीं रहे, इसलिए हमने गले भी पहले से इसके ऊपर आयरन करनी है। ये फ्रंट का गला है और ये बैक का गला है। अब इसको जो है कमीज के ऊपर लगाने का जो तरीका है वो हम सीखते हैं। अच्छा, ये बैक का हिस्सा है। गले में हमेशा इतना फ़र्क ज़रूर होता है हाफ इंच का, जो कि हमारे तीरे की सिलाई में जाता है। गला मैं जो अपना कटिंग करती हूँ, मतलब जो भी पैटर्न में बनाती हूँ, ये जो होते हैं हमारे फिक्स होते हैं, जो कि हमारा बॉडी साइज़ होता है। ये ऊपर दबाव अलग से रखा जाता है। अच्छा, ये वाला जो कपड़ा है इसको हम इसके साथ रख के यूँ ही टर्न कर लेंगे और इसको पूरी हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे इस तरह से, ठीक है? नमी देते हुए ये बैक के गले को सिलाई होगी। बिल्कुल इसी तरह से हम सामने वाले गले को भी कर लेंगे। इसमें भी देखें मार्जिन है, ठीक है? दोनों साइड पे है। अच्छा जी, ये जो टर्निंग में हमने डबल ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है, इसको कटिंग कर लें क्योंकि ये फिर वो मसला भी करता है और उलझन भी देता है ना। इसको करके हम नीट कर लेते हैं। सामने वाले गले को भी हम जो सीधी कमीज वाला है उसको भी हम इसी तरह से नीट कर लेंगे। ये सामने का पीस है जो कमीज़ का फ्रंट पीस है और फ्रंट उस पर हमने गला लगाना है, तो हमें कमीज़ का जो पीस है वो सीधा रखना पड़ेगा और गले का जो पीस है वो हमें इसके ऊपर उल्टा रखना पड़ेगा इस तरह से। सेंटर से इसकी हमने मार्किंग की हुई है इस तरीके के साथ, तो हमने इस तरह से इसके ऊपर रख के सेंटर से पहले सिलाई लगानी है ताकि ये गला इसके ऊपर ठहर जाए। जम जाएगा तो फिर ये सेंटर आउट नहीं होगा। सबसे पहले हमें अपना सेंटर बिठाना होता है। यहाँ पे सेंटर आ रहा है, पिने भी लगा सकते हैं आप।
इसको वापस रखते हुए इस तरह से आप टर्न कर लें इसके साथ और हल्के हाथों के साथ। देखिए सेंटर हमारा जब बैठा हुआ तो हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, फिर ये बिल्कुल सही आएगा हमारा। सिलाई इतनी लगाएं कि हमारी बुकरम पे ना आए लेकिन बुकरम के साथ आए। थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में आपको मुश्किल होगी लेकिन कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला सब नीट हो जाएगा इस तरह से। अच्छा जी, अब इसको हमने यहाँ से सिलाई को ले लेना ये चीज़, ठीक है। यहाँ से जब पूरा होगा ना हमारा सेंटर की सिलाई होगी तो फिर ये इसकी कोई गड़बड़ नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। इस तरह से इसको आपने ये आ गया नीचे की तरफ और थोड़ा सा इसको हम यूँ पक्का करके निकाल लेंगे। ये अब इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से इस तरह से दबाव रखते हुए। दबाव थोड़ा सा रख लीजिएगा क्योंकि गला फिर वो लॉन है बारीक है, वैसे भी इतना दबाव तो होना चाहिए सिलाई का। और इसमें फिर हम इसको हल्के से टक लगा देंगे इतने कि धागा हमारा बच जाए, जो हमने स्टिच किया कपड़ा थोड़ा सा हमारा कट जाए यहाँ से, ताकि लूजिंग आ जाए गले को बिठाने के लिए, ठीक है। और अब इसको हम आयरन करके यहाँ पे बिठा लेते हैं गले को। अच्छा, बैक का गला भी हमने इसी तरह से लगाना है। बैक की जो कमीज़ का कपड़ा है वो सीधा रखना है और जो गला हमारे पास पेस्टिंग हुआ है उसको उल्टा। फिर हमने यही सेंटर से सिलाई लगानी है, फिर इसके साथ यूँ जाना है और फिर इस तरह से जाना है, ठीक है। और बीच में से कट करके और इसको फिर हम आयरन से सीधा कर लेंगे। तो इसको हम सिलाई लगाते हैं, सीधा आता होगा यहाँ पे और इस डायरेक्शन से इसको घुमाएंगे। तफसील से दिखाने का आज मतलब ये था कि मैं आपको बता सकूं कि हम सिंपल कमीज़ को या गले को हम किस तरह से स्टिच करते हैं, ठीक है। इसमें मुकम्मल दिखाने का मतलब आपको ये है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेंथी है, लेकिन इसमें हर पॉइंट जो है वो आपके काम का है। वापस हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं। और इसको हम टर्न कर लेते हैं। ये देखें जी, इसको आपने इस तरह से ये जी इसका फ्रंट गला बैठ गया। बैक को भी इसी तरह से बिठा लेंगे। ये वाली जो लाइंस होती है ना, ये स्टिचिंग लाइंस होती हैं, इनको हमें बिल्कुल इसके साथ मिड में रखना होता है। ना तो ये अंदर की तरफ निकलेंगी ना ये बाहर की तरफ जाएंगी, ये बिल्कुल एज पे आएंगी। तो तब जाके इसकी जो गले की खूबसूरती भी है और जो साइज़ है इसका वो परफेक्ट निकलेगा। अच्छा, जब भी आप स्टार्ट करें बनाना तो कोशिश ये करें कि आप सूती पीस पे, कॉटन पीस के ऊपर प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ताला उस पर जब आपकी सिलाइयाँ बैठ जाएंगी तो फिर ही आप जो है वो अपने बाकी कपड़ों को भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दो काम तीन इकट्ठे नहीं हो सकते कि कपड़ा भी मुश्किल हो और फिर सिलाई भी आप करें, तो वो फिर चीज़ों को डील करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, ये हमने बैक रखा, अब हम तीरा जोड़ रहे हैं इसका ना। और ये हमारे पास आया फ्रंट का पीस, इसके ऊपर इस तरह से रख के हमने यहाँ से हमने यूँ सिलाई नहीं लगानी, इसको बैक के नेक को हमने निकाल लेना है और ये वाली जो चीज़ है इसको इसके साथ ऐश पे रख देना है यहाँ पे। इसी तरह से हमने दूसरी वाली साइड पे भी करना है, गले को खोल लेना है और ये हमारा ऊपर का इसके साथ अटैच हो जाएगा ये चीज़। अच्छा, अब इसको जोड़ने का मतलब ये था हमारा सीधा करने का कि ये गले की जो ये चीज़ है इसके अंदर चली जाए। ये तीरा आ गया और ये इसके अंदर चली गई इस तरह से। तो यहाँ से भी गला जो है ना इस जगह से नीट आ जाएगा, ये भी इसी तरह से आ जाएगा। जब हम इसको तुरपाई करेंगे तो इस पर हम बिठा लेंगे। आप एक और बखिया भी लगा सकते हैं क्योंकि ओवरलॉक होना होता है तो हम एक ही बखिए से काम करते हैं। ये हमने शर्ट को इस तरह से इसके ऊपर सीधा कर लिया इस तरह से और यहाँ पे रख के, क्योंकि हमारे निशान तो इसमें लगे हुए इसलिए हमें साइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके ऊपर हम बिल्कुल निशानों के ऊपर हम सिलाई करेंगे। हमेशा मैं कटिंग में बता रही होती हूँ कि ये जो निशान ये हमारे स्टिच निशान होते हैं जिस पर हमने सिलाई करनी होती है। अगर ये निशान आपके ठीक लगे हुए साइज़ में बिल्कुल तो फिर कोई मसला नहीं। यहाँ से पक्का करें और ये निकाल लें क्योंकि यहाँ से फिर हमारा चौक स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से भी हम इसी तरह से दूसरी साइड से लगाएंगे। यहाँ से पक्का करके आपने निकालना है।
ये देखें जी, हमारी इसकी चेस्ट, कमर और हिप्स तक हम सिलाई लगा चुके हैं। अब हमें नीचे से इसका टर्न लेना है चौकों का, जो चौक है हमारे, ठीक है। अब हमें चौक क्योंकि इसी के अंदर से मोड़ने हैं, और वो मोड़ने का हमारे पास जो मार्जिन है वो ये है टोटल 1 इंच का। तो 1 इंच पर रख के हम इसको निशान लगा लेते हैं। ये चारों तरफ हमने टुके का निशान लगा लिया। अब एक साइड हमने लेनी है, उल्टी साइड कमीज़ की रखनी है। एक शर्ट नीचे से शुरू करनी है, दामन से उल्टी साइड हमने रखते हुए और इस तरह से इसको हमने रख लेना है। ये हम इसके अंदर दबाव देंगे और फिर यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे इस तरह से अंदर दबा के रखते हुए। जब क्लास हम शुरू करेंगे स्टिचिंग की, तो उसमें ये सिलाइयाँ भी लगाने का तरीका दूसरे तरीके से भी आपको समझाएंगे। अच्छा, यहाँ पे 1 इंच तक आना है ये, और इस तरह से सुई को नीचे रखते हुए इसको हमने टर्न कर लेना है दूसरी तरफ। ये दूसरी डायरेक्शन में चला गया हमारा, नीचे से कपड़ा सारा देख लें, फट जाए, ठीक है। और वापस इसको यहाँ तक आपने स्टिच करना है, ये कमर की सिलाई तक, और फिर इसको वापस आप टर्न करना है इसके अंदर, जितना हमें यहाँ पे मोड़ा हुआ है उतना ही। ये हम आ गए। अच्छा, जब भी आपने कपड़े को मोड़ना है तो सुई को नीचे रखना है, ताकि वो अपनी जगह से सिरके नहीं हटेगा, तो फिर वो दोबारा वहाँ पे सेटिंग करने में थोड़ा मसला होता है, ठीक है। ये इस तरह से करके इसको इस तरह से भी आप बिठा सकते हैं, अगर इस तरह करने में मसला होता है। कॉटन के मटेरियल पे अगर आप बनाएंगे, लॉन कॉटन पे, तो इंशाल्लाह ये सब सिलाइयाँ भी सीधी लगेंगी और साइज़ भी आपको समझने में आसानी होगी। कोशिश करें नए कपड़े पे सीखें, और अगर नहीं है नया पीस आपके पास तो आप पुराने भी पीस को कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि आप नए पीस जो हैं छोटे छोटे आधे आधे गज के भी हों, तो उसमें भी आप अपनी सिलाइयाँ लगाने का तरीका सीख सकते हैं। अच्छा जी, ये हम आगे अब दूसरी साइड पे, इधर से भी हमने ये टुके वाली साइड से उठाना है और एक जितना रखते हैं उसको हमने सिलाई कर लेनी है। ये हम चौक के पास आए, सेम टू सेम हमने उसी तरह से इसको भी ये कर लिया। जैसे जैसे आप सिलाइयाँ लगाते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने कहाँ से कौन सी चीज़ को सेट करना है, ठीक है। अब इसको भी वापस हम पूरी सिलाई कर लेते हैं। अच्छा जी, चाकों की सिलाई के बाद हमने दामन की सिलाई लेनी है। ये हमने, हमारे पास मोड़ने का हाथ है इसका, जो हमने मोड़ाई करनी है इसकी, और इस तरह से रख के, ठीक है, यहाँ से आप इसको ये जो हमने सिलाई लगाई हुई, इस सिलाई के साथ इसने आना है, बिल्कुल इसके साथ यूं करेंगे तो रेब आ जाएगी, बीच में झोल आ जाएगी। तो सिलाई के साथ सिलाई रखते हुए इसको बिल्कुल सीधी सिलाई इस तरह से। यहाँ पे भी निशान लगा हुआ है हमारा लेंथ का। चलिए जी, ये अच्छा जी, दूसरा दामन भी हमने इसी तरह से मोड़ लिया। इसके साथ साइज करते हुए हमने ये दामन इसके मोड़नी है। अब इसके बाजू की हम ट्रिमिंग करते हैं। ये हमारे पास बाजू का कपड़ा है, इसको हम यहाँ पे रख के और इसकी मोड़ाई कर लेंगे। इसके अंदर हमने इतना ही चौड़ा दबाव रखा है। अच्छा, इसमें जो है हम आपको एक बताते हैं कि इसको हमने किस तरह से बिठाना है। अच्छा जी, यहाँ पे 6.5 इंच का हम निशान लगाएंगे बाजू की फिटिंग का, ठीक है। और ये वाला जो निशान है इसको हमने यहाँ पे लाके पक्का करना है। ये पहले से निशान उठे हुए इसके, मतलब लगाए हुए पहले से निशान। अब बिठाने के लिए इसको जो दोनों तरफ निशान आ जाए तो वो इस तरह से दोनों बाजुओं के ऊपर वो इस तरीके से इसको हम बिठा के और ऊपर इसके वापस इस तरीके कर लेंगे, जिस तरह मैंने आपको कमीज़ की फिटिंग करना बताया है। हमारा दोनों तरफ आ जाएगा। अब इस तरफ हम चौक से निशान उठा सकते हैं दूसरे बाजू पे। ये इसका बाजू हम बंद कर रहे हैं। निशान लगे हुए हों तो बस ऊपर रख के हमने सिलाई करनी है। अच्छा जी, बाजू को अब हम कर लेंगे सीधा, ठीक है। और ये वाली जो हिस्सा है, ये जो हमने ज़्यादा कटिंग की हुई होती है, इसको अगर हमने सीधा बाजू किया हुआ है जैसे कि, और कमीज़ हमारी ये उल्टी, ये एक थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट होता है जो समझ में नहीं आता। अच्छा, इस कमर की जो सिलाई हमने कमीज़ पे की हुई है ना, वहाँ से आप 1 उंगली का हिसाब रखें यहाँ पे, और एक छोटा सा टुक्का लगा दें यहाँ पे, ताकि आपको ये पता हो कि आपने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। इस टुके का मतलब क्या है मैं बताती हूँ। कमीज़ उल्टी है और सीधा हिस्सा है,
कमीज़ उल्टी और सीधे वाला हिस्सा जो है वो है हमारे पास, बाजू जो है वो हमारा सीधा है और ये ओरेब वाला हिस्सा है जिसमें हमने ज़्यादा कटिंग की हुई है। इन दोनों को पकड़ के हमने आपस में मैच कर देना इस तरह से, ठीक है। और ये जो कमीज़ का जोड़ आ रहा है, जो बाजू का जोड़ है फिटिंग वाला, उसको हमने इस टुक्के के ऊपर रखना है ये। तो इसने फिर यूँ रख के इस पर सिलाई लगा देनी है इस तरह से, ठीक है। और फिर ये दोनों पल्लों को आपस में जोड़ना शुरू कर देना है यूँ, हल्के हाथ के साथ इसको जोड़ते जाएं और गोलाई करते जाएं इसकी। ये इसका सेंटर आ गया, सेंटर का जोड़ इस तीरे के जोड़ के ऊपर आ रहा है, क्योंकि इसके सेंटर आया था, बाजू ज़रा थोड़ा मुश्किल से बने हुए इसके, तो ये आपका जोड़ आ गया, ठीक है। यहाँ पे सेंटर आ गया आपका बाजू। अब हमारी बैक साइड लगेगी, बैक साइड भी हमने बिल्कुल इसी तरह से लगानी है। जो बैक की बाजू है निकालना नहीं है, उसी को आगे लेके चलना है। ये इस तरह इसको जोड़ते हुए ये आपको हम सीधा करके दिखाते हैं। हमने दोनों बाजू जोड़ लिए इसके, इस तरीके से, और ये वाला बाजू इस तरीके से। ये हमारा आगे आया जोड़, ये जो जोड़ है हमने आगे की साइड पे रखा है। ये वाला फ़र्क हमने रखा था, ये कमर की सिलाई और ये आगे की साइड पे रखते हैं, क्योंकि कमीज़ को आगे गुंजाइश हमें चाहिए होती है। इसका हम आपको जब क्लास सिखा रहे होंगे तो इसकी वजह क्या है वो उसमें हम आपको बताएंगे। मुकम्मल कमीज़ आपको चेक कराते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल ये कंधा वगैरह इसका लग चुका है, ये बाजू का हिस्सा है इसका, ठीक है। और अभी हमने इसको आयरन वगैरह नहीं किया, और ये नीचे का पार्ट आ गया हमारा, ये दामन का आ गया, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट और मज़ीद वीडियोज़ हैं जो आपके साथ शेयर की जाएंगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से ही मैंने बहुत सारी शर्टों को सीने का तरीका आपको बताया है, जिसमें हम ये चौक की टर्निंग और बाकी सब चीज़ें, तो खैर वो जैसे जैसे वीडियोज़ आपके पास आती रहेंगी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। थोड़ी सी भी कोशिश हमारी आपको पसंद आती है या आपके किसी काम आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। दुआओं में मुझे याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।